हेलो एवरीवन। सो इस छोटे से सेशन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। मतलब आपको किसी भी तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया जा सकता है, लाइक 3 प्लस 5x होल रेज टू द पावर n। इसमें पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करो या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, एंड इसका कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n के बारे में। इसका आपको पता है, अगर जनरल टर्म की बात करें, इसका जनरल टर्म क्या हो जाता है? सो जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर होता है, राइट। अब हमें चूंकि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, या फिर यूं कहें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो इस केस में क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म। हमने क्या मान लिया कि टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। हमने ये मान लिया कि टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा तो अपने आसपास वाले टर्म से बड़ा होगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर। हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। हो सकता है बड़ा भी हो जाए, हो सकता है उसके इक्वल भी हो जाए, है ना। दोनों चीजें हैं, तो हमने दोनों चीजें यहाँ पे ले ली है, राइट ना। अब टी आर प्लस वन अगर फाइंड आउट करोगे, अगर आप इस एक्सपेंशन की बात करो, इस केस में टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा? सो ऑब्वियसली एन सी आर एक्स टू द पावर, टी आर प्लस वन है तो एक्स टू द पावर आर हो जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर क्या हो जाएगा आपका? सो एन सी आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस वन, ऐसा होगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, देखना क्या मिलेगा। सो देखो, एन सी आर है आपका, हमने यहाँ पे ये लिया है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। अभी ये बात कर रहे हैं कि x हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ऑब्वियसली r भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टर्म है, राइट ना। तो हमने ये ले लिया एन सी आर। अब देखो यहां से आप एक चीज क्लियरली देख पा रहे होगे, एक्स टू द पावर आर है इधर और एक्स टू द पावर आर माइनस वन है। दैट मीन्स इस साइड आपका एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन सी आर माइनस वन। पॉजिटिव टर्म है तो आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब इनइक्वालिटी के आप इधर उधर भेज सकते हो क्योंकि नेगेटिव नहीं है, राइट। तो ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, बहुत ही बेहतरीन सा, एन सी आर, आपने ये पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है? एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो डायरेक्टली आप एनसीआर को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अब आपको मिलेगा एन माइनस, क्योंकि बेसिकली इसके जगह पे हमने ये रख देना है, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, और यस x से मल्टीप्लाई भी है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है? वन हो जाएगा, क्योंकि हाँ वन हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, है ना। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो? एन एक्स माइनस आर एक्स, एन एक्स माइनस आर एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है ना, तो आर निकालना है। तो यहां से आप लिख सकते हो एन एक्स प्लस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर प्लस आर एक्स, हो जाएगा ऐसा। यानी यहां से अगर आप एन एक्स कॉमन ले लेते हो तो एन प्लस वन इंटू एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से अगर आप आर कॉमन ले लेते हो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो एन प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको और लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? आर इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस एन प्लस वन, दिस इज एन प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन।
मतलब r का जो वैल्यू होना चाहिए इससे छोटा या इसके बराबर होना चाहिए। दैट मीन सपोज कर लो कि अगर आपको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है कि एक r इज लेस देन इक्वल टू 3.8, दैट मीन्स r का वैल्यू 3.8 या उससे छोटा, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको लेना होगा। सो r विल बी 3, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे x का भी वैल्यू दिया होगा, हो सकता है कभी, अभी तो हमने x का पॉजिटिव लिया है, बट हो सकता है कि आपको बोल दे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसा पूछ सकता है। 1 प्लस मान लो 9x टू द पावर 3 या 13 या कुछ भी ले लो 23, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द expansion 1 plus 9x whole raised to the power 23 at x is equal to 2/3। चलो x is equal to 2/3 पे आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन ऐसा भी तो बोल सकता है क्वेश्चन में at x is equal to -2/3। तो जब माइनस बोलेगा तब क्या करेंगे, उस केस में भी आपको x पॉजिटिव ही लेना होगा, क्योंकि उस केस में आपको न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाएगा, है ना। तो उस केस में आप अगर जनरल बना लो इस फॉर्मूला को, तो ऐसा लिख लेते हैं n+1 डिवाइडेड बाय, अब इस वाले को ना मॉड कर लेते हैं, मॉड x+1 और यहाँ भी मॉड x, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना ऑलवेज, अगर ये आप ध्यान रखते हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्या रखना आपको ध्यान, r इज लेस देन इक्वल टू n+1 इंटू मॉड x, या फिर x अगर x पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर x नेगेटिव दिया हुआ है -1/2 -3/2 पे, तो आपको वहां पे मॉड लेना पड़ेगा, कोई इशू नहीं। अब इस तरह के जैसे आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया, अब बहुत सारा क्वेश्चन सिंपल सिंपल बना सकते हो। सो देखो क्वेश्चन बोला गया आपसे फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब ग्रेटेस्ट टर्म के पास आपसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी पूछा जा सकता है, एक्सपेंशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ बट ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n के टर्म में ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये x 3x 9x 5x कुछ भी हो सकता है, x/2 x/5 हो सकता है, बट यस 1 प्लस के टर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से क्या करोगे, जो अभी फॉर्मूला हमने देखा, क्या उसको ट्रिक भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे कि इसका टर्म ये तो बहुत लेंदी होने वाला है। अगर आप ट्रिक यूज करो जो अभी हमने बताया, तो क्या हो जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू n+1, दैट मीन्स 7+1 इंटू x आपको दे रखा है 3/2 डिवाइडेड बाई, अब क्या 1 प्लस मॉड x यानी 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, r इज लेस देन इक्वल टू 7+1 क्या हो गया 8, 8 को 2 से, या एक बार लिख लेते 8 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2+1 एंड 2+3/2। दैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करो तो r इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 24/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहां से हमें ये मिला r इज लेस देन इक्वल टू 24/5। 24/5 का मतलब क्या हुआ, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 4.8, 5 4 जा 20, 4 0 5 8 जा 40, मतलब 4.8 से छोटा या उसके बराबर। दैट मीन्स यहाँ से आपको r बराबर क्या मिल गया 5, r बराबर क्या मिल गया 5, और r बराबर 5 मिला, इसका मतलब कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा, सो T6 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, कौन सा होगा, T6 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। अगर आप ये देखो तो हमने क्या माना था, Tr+1 को ग्रेटेस्ट टर्म माना था, तो r फाइंड आउट करो, तो r जो फाइंड आउट करो उसमें एक ऐड कर दो, वही हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टर्म है क्या, बता दो, तो वो भी बता सकते हो आप, T6 मतलब ये वाला एक्सपेंशन है, आप यहाँ से T6 निकाल दो, T6 क्या हो जाएगा 7c 5 एंड 3x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से x का वैल्यू आपको दे रखा है 3/2 रख, तो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है, सिंपल सा था क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ये तो चलो सिंपल सा था, आपने सॉल्व कर दिया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे
like 3 plus 5x raised to the power 19 at x is equal to 1/2, है ना। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, तो हमने क्या बताया कि 1 प्लस एक्स के टर्म में आपको लिखना है। तो क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 कॉमन ले लो पहले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/3 एक्स, एंड इस पूरे पे क्या है आपका 19। दैट मीन्स 3 to the power 19 इंटू 1 प्लस 5/3 एक्स टू द पावर 19 हो गया। अब आप इसमें से ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ग्रेटेस्ट टर्म इसमें से फाइंड आउट, है ना। ग्रेटेस्ट टर्म इसका फाइंड आउट करो और उसको 3 to the power 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 पे, ठीक है। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि 2 प्लस 9x रेज टू द पावर, सपोज करो आपको दे दिएगा 69, है ना, एट x इज इक्वल टू -3/2। तो जब x इज इक्वल टू -3/2 होगा तो इस केस में आप क्या मानोगे, r शुड बी लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, n इज 69, 69 प्लस 1, और इस केस में x आपको -3/2 नहीं रखना है, यहाँ पे क्या रखोगे 3/2, या फिर नेगेटिव रख के आप मॉड लगा सकते हो, एंड दिस विल बी 1 प्लस 3/2 -3/2 का मॉड, मतलब अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ से r फाइंड आउट कर लो, तो TR+1 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने का अच्छे से समझ में आ गया और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।